बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है सेस्मे परफ्यूम्स और इस फ्रेगरेंस का नाम है नोयर फॉन्सी। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे खड़े खड़े मैंने एक परफ्यूम का रिव्यू बनाया और मैंने सोचा कि मैं अगर इसका रिव्यू बना रहा हूँ तो फिर इसका रिव्यू बनाना मेरे ऊपर कंपलसरी हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि ये फ्रेगरेंसेज पहले मैं आप लोगों को बॉक्स वॉक्स दिखा देता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इस ब्रांड का एक परफ्यूम जो है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर रिव्यू कर चुका हूँ। वो मुझे सामा शेख भाई ने गिफ्ट किया था और उस रिव्यू को देखने के बाद शजील भाई ने ये शजील भाई हैं, ये उनका ब्रांड है, बेसिकली यूट्यूब चैनल भी है उनका सेंट ऑन के नाम से। तो उन्होंने ये फ्रेग्रेंसेज मुझे फिर गिफ्ट भेजी और ये काफ़ी अरसे से मेरे पास है। ठीक है, जब मैंने वो रिव्यू डाला था इनके पहले डायनोसिस का पहले जब रिव्यू डाला था तो उस रिव्यू के कुछ दिन के बाद शजील भाई ने मुझे ये फ्रेग्रेंसेज भेज दी थी। तो काफ़ी अरसे से मेरे पास पड़ी हुई हैं, कुछ 6 माह से ज़्यादा इसका टाइम, मेरे ख्याल में 6 माह से ज़्यादा टाइम हो गया है। लेकिन आज मुझे इसका रिव्यू बनाना याद आया क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस फ्रेग्रेंस का रिव्यू बनाया है बायरेडो के ब्लैक सैफरन का। तो मुझे लगा कि मैं इसके रिव्यू के साथ इसका रिव्यू भी बना देता हूँ एक आप लोगों को कंपैरिजन के तौर पे। ठीक है, ये इस ब्रांड का बॉक्स है और इस फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है नोयर फॉन्सी। ये उनका लोगो प्लस उनके जो है ब्रांड का नाम लिखा हुआ है सिस्मी परफ्यूम और एक्सट्रेट दे परफा इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये इस तरह बॉक्स ओपन होता है बहुत ही सेटिस्फाइंग तरीके से, जिस तरह आईफोन का बॉक्स ओपन होता है। और यहाँ पे अंदर बॉटल पड़ी होती है और बॉटल के नीचे भी गोल्डन कलर की आपको शाइनी सी वो नजर आ रही होगी। बाकी जो ब्लैक कलर का है ये बहुत ही ज़बरदस्त वेलवेटी से टच का है और बैक साइड पे इनके पूरे ब्रांड का जो है ना वो लिखा हुआ है और मेड इन यूएई। ये इनके सारे के सारे परफ्यूम जो है ना मेड इन यूएई हैं और 60 ml है, 80% वॉल्यूम है, 2 फ्लोर आउंसेस इसका जूस है। ये इसकी हो गई प्रेजेंटेशन, एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन। और बात करें हम अगर इसकी बॉटल की तो बहुत ही ज़बरदस्त बॉटल है, ये आप देख सकते हैं। ये इसके ऊपर नोयर फॉन्सी लिखा हुआ है, सिस्मे परफ्यूम्स एक्सट्रेट द परफा और बहुत ही ज़बरदस्त थिक ग्लास बेस है इसकी। ये इसकी टोटल हो गई प्रेजेंटेशन। गोल्डन कलर का इसका कैप है। इनके तीनों परफ्यूम्स की जो प्रेजेंटेशन है वो सेम है। ठीक है, गोल्डन कलर का और ये गोल्डन ही कलर का इसका स्प्रे है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्प्रे है इसका। ठीक है, मैं इस फ्रेग्रेंस को पहले लगाया और ये परफ्यूम मेरे पास बाद में आया ब्लैक सैफरन के नाम से। लेकिन जब ब्लैक सैफरन को मैंने लगाया तो मुझे लगा यार इस तरह की कोई ना कोई चीज़ मैंने ऑलरेडी ट्राई की हुई है, मैंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ ट्राई किया हुआ है। तो फिर मुझे मेरे जहन में ये आया कि ये शजील भाई ने मुझे अपने परफ्यूम सेंड किए थे, थैंक्स टू हिम। और मैं इनको बड़ा दिल से लगा के रखूँगा क्योंकि इसकी खुशबू, मुझे इस परफ्यूम की खुशबू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लेकिन जो जो इसके अंदर मैं क्योंकि ऑलरेडी ये यूज़ कर रहा था तो मुझे इसकी मज़ीद कदर आई इसको इस्तेमाल करने के बाद। क्योंकि इस परफ्यूम की जो प्राइस है वो तकरीबन 70,000 रुपीज़ के करीब करीब है और इसकी जो प्राइस है वो अब मुझे पूछना पड़ेगा शजील भाई से कि ये उनके पास स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन अभी मैं रिव्यू बनाने से पहले उनसे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं पूछा। ये मेरे ख्याल में उनके पास स्टॉक में अवेलेबल है और इसकी प्राइस कोई मुझे गिफ्ट आए तो मेरा जहाँ तक आइडिया है ये को 15,000 रुपये से नीचे नीचे ही है इसकी प्राइस। बात करते हैं हम अभी इनकी सिमिलैरिटीज़ के बारे में। तो इसका स्टार्ट, जब आप इसको एक हाथ पे इसको स्प्रे करते हैं और एक हाथ पे आप इसको स्प्रे करते हैं तो स्टार्ट में आपको ये डिफरेंट लगेंगे। स्टार्ट में ये इसलिए डिफरेंट लगेंगे क्योंकि इसके स्टार्ट में आपको लेदर एंड ग्रेप फ्रूट की प्रॉपर खुशबू आती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिव्यू इसका बनाया तो लेदर एंड ग्रेप फ्रूट की खुशबू आती है, जबकि इसके अंदर मुझे सिर्फ सिट्रसेस की खुशबू आई, लेदर की खुशबू स्टार्ट में नहीं आई। और सेकंड फेज के अंदर जब ये पहुंची तो नहायत ही ज़्यादा, मतलब जिसको कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेदर एंड रोज़, ड्राइड रोज़ पेटल्स की एक खुशबू इसके अंदर से आई। वहाँ पे मुझे लगा कि यार यस, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं इसके अंदर। और इस प्राइस रेंज के अंदर ये फिर बहुत ही एक, आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टील ऑफ द डील आप उसको कह सकते हैं, किस तरह की ये फ्रेग्रेंस बन जाती है। और थर्ड फेज के अंदर फिर एक लेदर की खुशबू, जिसको आप कह सकते हैं कि आपको हल्का फुल्का टॉम फोर्ड का टस्कन लेदर भी याद आएगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 50 to 60% सिर्फ आपको वो याद आएगा। और बेसिकली ये बायरेडो के ब्लैक सैफरन का एक बहुत ही अच्छा
मैंने वैसे अभी तक बायरेडो के ब्लैक सैफरन का कभी कोई क्लोन भी इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने कोई इंप्रेशन भी इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने जो बायरेडो के ब्लैक सैफरन का सबसे पहला इंप्रेशन या आप उससे कह रहे हैं कि इंस्पायर्ड परफ्यूम इस्तेमाल किया, वो यही इस्तेमाल किया। अब ये खुद क्योंकि यूट्यूब रिव्यूअर हैं, अब ये खुद क्योंकि बहुत सारे परफ्यूम्स इस्तेमाल कर चुके हैं, तो इनको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया ऑलरेडी था कि एक परफ्यूम को कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। तो अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने अपने इस ब्रांड के अंदर, अपने इस परफ्यूम के अंदर दिखाने की कोशिश की है और उसमें वो बहुत ज़्यादा कामयाब भी रहे हैं। और उन्होंने अपने इन परफ्यूम्स के अंदर हर बॉक्स को चेक किया है, ठीक है। तो ये इसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं बायरेडो के ब्लैक सैफरन के साथ। मैंने आपको इसकी खुशबू डिफाइन कर दी। अब मैं आता हूँ पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर ओकेजन। एज की बात करें, आपको लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं तो दिस इज़ फॉर यू। आपको इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जेंडर की अगर हम बात करें, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, मेरे ऑफिस की एक कुलीग, मेरे ऑफिस की एक फीमेल कुलीग, उनको ये फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ये फ्रेगरेंस जब ऑफिस लेकर जाता हूँ, खैर ये तो फैल्कन है, फ्लैकून, इसके अंदर से मतलब इसके अंदर से आपको डीकेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। इसके अंदर से आपको डीकेंट बनाना पड़ता है। तो टस्कन लेदर जब भी मैं मतलब ऑफिस लेकर जाता हूँ, या उससे इंस्पायर्ड एक परफ्यूम है लेदर, वो मैं ऑफिस लेकर जाता हूँ अहमद अल मगरिबी का, तो वो उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं और वो कहती हैं लाओ यार ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है, मैं तो लगाऊंगी। तो मैं उनकी शक्ल देख रहा होता हूँ, मतलब टस्कन लेदर, हाउ कैन शी वेयर टस्कन लेदर, लेकिन वो लगाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये फीमेल्स को ये परफ्यूम कभी कभी इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि वो इसको देखते ही कहते हैं लाओ 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 मैंने इसको लगाना है परफ्यूम को। तो मैं जेंडर की बात इसमें यहाँ पे, ये खैर ये टस्कन लेदर का तो इंस्पायर्ड नहीं है, ये टस्कन लेदर का इंस्पायर्ड नहीं है, लेकिन एक लेदर बेस्ड परफ्यूम है। तो कहने का मकसद ये था कि बहुत सारी फीमेल्स को भी लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस पसंद आती हैं, बहुत सारियों को नहीं आती, लेकिन ये लगे हुए कॉम्प्लीमेंट्स जरूर मिलते हैं, ठीक है। मेल, अब आपकी जो, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स कौन देता है? पाकिस्तान के अंदर राह गुजरता बंदा आपको कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं देगा। आपको कॉम्प्लीमेंट देगा, आप सोचते रहेंगे यार मैं इसको मिला कहाँ हूँ, ये बंदा कौन है भाई, इसने मुझे कॉम्प्लीमेंट क्यों किया है मेरी फ्रेग्रेंस के ऊपर। तो हमेशा हमेशा जो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा वो आपके उस सर्कल से मिलेगा जो कि आपके कंफर्ट जोन के अंदर है, आपके कुलीग्स हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके वालदैन हैं, आपकी बेगम हो गई। तो इस तरह के लोगों से आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। और फिर हमें भी क्योंकि वो उनको पता है कि यार ये बंदा फ्रेग्रेंस रिव्यूज करता है, इसका एक चैनल है, तो वो उस लिहाज से फिर कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि जी मेंशन करना कि हमने इस परफ्यूम पे कॉम्प्लीमेंट किया था। तो यस, ये मेरे ऊपर लगे हुए बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर ऑफिस के अंदर कुलीग्स ने कॉम्प्लीमेंट्स किया और उन्होंने कहा जी बताना इसकी वीडियो में कि हमने इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। जो चीज़ मुझे इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, एक्सट्रेट द परफ्यूम कंसंट्रेशन है। स्टार्ट के अंदर जब मैंने इसको लगाया, मैंने फैब्रिक के ऊपर लगाया, मैंने जब लगाया मुझे घुटी घुटी सी फ्रेग्रेंस लगी। पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा मुझे लगा यार ये प्रोजेक्ट नहीं कर रही, और वाकई मतलब ये इतनी ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं कर रही थी। आप कह लें बस इतना 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 प्रोजेक्ट कर रही थी। मैंने अपने दोस्त को बोला कि कोई खुशबू मैंने लगाई, आपको खुशबू आ रही है? ही केम वेरी क्लोज टू मी बट ही सेड नो, मुझे इसकी कोई बहुत ज़्यादा खास खुशबू नहीं आ रही। एग्जैक्ट 1 घंटे, सवा घंटे, क्योंकि ये इसके ऊपर एक्सट्रेट द परफ्यूम लिखा हुआ है तो मैं उस लिहाज से आपको बता रहा हूँ। सवा घंटे, 1.5 घंटे के बाद वही दोस्त मेरा गुजरा पास, उसने बोला यार क्या लगाया हुआ मलक, इतनी खुशबू आ रही है यार इसकी। एंड आई वाज लाइक यार वही परफ्यूम है जो पहले आप मुझे क्लोज आकर खुशबू कर रहे थे। तो ही सेड नहीं, अब प्रोजेक्ट कर रहा है और अब मुझे इसकी बहुत दूर से खुशबू आ रही है। आई सेड ओके, मैं नोट कर लेता हूँ और रिव्यू के अंदर इसका यही बताऊंगा, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, मसला नहीं है। मतलब लॉन्जिविटीज की एक्सट्रेट द परफ्यूम है तो भूल जाएं, आप कोई लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम आएगा। और प्रोजेक्शन पहले 20 मिनट को छोड़ के उसके बाद कम से कम 1-1.5 घंटा, 2 घंटे बहुत ही जालिम किस्म की इसकी प्रोजेक्शन है, ठीक है, बकौल मेरे दोस्त के। वेदर और ओकेजन की बात करें, फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, बट इनडोर्स आप इसको नहीं, गर्मियों में मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैं इसको गर्मियों में रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, आप इसको हर जगह लगा के जा सकते हैं सिवाय जिम के। मैंने इसके अंदर जो बॉक्सेस जिनको मैं देख रहा था, आवाम को लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम चाहिए होता है, एक अच्छा प्रोजेक्शन वाला परफ्यूम चाहिए होता है, उन दोनों को ये चेक करती है। आप उसको कह सकते हैं कि एज फ्रेंडली हो, कोई भी एज का बंदा लगा सकता है। तो भाई लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस का कोई भी
लवर जो है वो इसको लाइक ज़रूर करेगा। फिर हम आ जाते हैं अपनी लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन के ऊपर। तो उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया गया है, बहुत अच्छा लॉन्गजिविटी भी है इसकी, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी करती है फ्रेग्रेंस। और सिर्फ एक चीज़ जिस खुशबू से ये इंस्पायर्ड है वो खुशबू ही बेसिकली फॉल एंड विंटर की है, तो वेदर रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगेगी। बाकी हर बॉक्स को ये चेक करती है ये फ्रेग्रेंस, और इस प्राइस रेंज के अंदर ये बहुत ही अच्छा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मजे की बात, आप इसको स्प्रे करते ही, अच्छा मैं आप लोगों को इसका स्प्रे भी दिखा देता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त इसका वो इन्होंने स्प्रे बनाया हुआ है। ये आप देखें, एक वो जिसको कहते हैं ना कि थ्रो बहुत अच्छी है, और स्प्रे करते ही आपको बिल्कुल ये नोज के अंदर बर्न फील नहीं होगा। अल्कोहल बहुत अच्छी क्वालिटी का डाला हुआ है, तो इस चीज़ का भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल किया, क्योंकि वो अपनी वीडियो में खुद भी कहते रहते हैं कि जब आप परफ्यूम को स्प्रे करें, उसको फ़ौरन खुशबू करें, तो उसमें अल्कोहल ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर उन्होंने खुद भी काम किया, इसके अंदर अल्कोहल ब्लास्ट मुझे फील नहीं हुआ। ठीक है, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस, इसके कंपैरिजन में भी अगर बात की जाए तो एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है ये बायरेडो के ब्लैक सैफ्रॉन का। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा सिस्मे परफ्यूम का नॉर फॉन्सी। थैंक यू सो मच।